देखिए, आज हम शुरू करने वाले स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में सबसे पहले आती है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है नाम। तो अभी टाइप्स ऑफ नाउन, मैं नाउन की डेफिनेशन बोल देता हूँ आपको। एनी नेम, आइडिया, प्लेस, रिप्रेजेंटेशन वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, हमको कोई जगह के बारे में बताए, कोई नाम के बारे में बताए, कोई आइडिया के बारे में बताए, कोई चीज़ के बारे में बताए, इसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहले होता है कॉमन नाउन। कॉमन यानी जो सबके लिए यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या होगा, यूज़ किया जाएगा। जैसे कि जो यानी मतलब पर्सन क्या है, बहुत कम है। जैसे कि जॉन, लंदन, आईफिल टावर। जो पर्सन बड़ा है, जैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन देखिए, हमने क्या किया, वर्ड्स को आपस में कलेक्ट किया। जैसे कि फैमिली, एक वर्ड में ही ज़्यादा लोग होंगे, फैमिली, टीम, हर्ड, यानी ग्रुप। जो ग्रुप में होता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नाउन रेफर्स टू कंसेप्ट, आइडिया कैन नॉट फिजिकली सीन और टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसा जो क्या करे, एक हमको आइडिया दिए या कोई कंसेप्ट बताए, ऐसे नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लव, पीस, जस्टिस, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हमको क्या होता है, फील होता है। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन यानी ये नाउन रेफर करता है समथिंग दैट कैन बी फिजिकली सीन, जो चीज़ हम देखते हैं आंखों से, जिसको टच कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे ट्री, हाउस, रॉक, कोई भी चीज़ को जिसको आप टच करते हैं उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्क्रीट नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए, जिस नाउन को हम काउंट करते हैं कोई चीज़ को, जैसे एप्पल, चेयर, डॉग, इसको क्या कहते हैं, काउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अ नाउन डैट कैन नॉट काउंटेड, यानी एक नाउन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाटर, पानी को हम, उसके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मोज नहीं सकते हम। शुगर, शुगर के दाने होते हैं, उसको हम थोड़ी मोज सकते हैं। उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर में क्या है, बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह होंगी, यूज़ होगा मटेरियल, इसको भी हम नहीं मोज सकते। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। कंपाउंड नाउन देखिए, दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना हुआ, जैसे कि टूथ और ब्रश। टूथ ब्रश, बास्केटबॉल, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। तो ये ऐसे जो बड़े वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से आपस में मिलके बनते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये यहाँ पे नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड देखिए, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी जो नाउन को रिप्लेस करे उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है अ टाइप ऑफ नाउन यूज टू रेफर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप। एग्जाम्पल इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी। आई खुद के लिए यूज़ होता है, वी हम अगर ग्रुप में, जैसे कि मैं पिकनिक पे कुछ लोग बच्चों के साथ में जा रहा हूँ, जैसे 5 लोग हैं, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वी आर गोइंग टू पिकनिक। यू दूसरे के लिए यूज़ होता है। दे अगर दूसरे लोग जा रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे सामने 5 लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, मैं नहीं हूँ उसमें शामिल, तो मैं क्या करूँगा, दे आर गोइंग टू पिकनिक, वह पिकनिक पे जा रहे हैं। ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है। पर्सनल नाउन जो खुद के लिए यूज़ किया जाए उसको क्या कहते हैं हम, पर्सनल नाउन। खुद के लिए या दूसरों के लिए जो बताता है उसको क्या कहते हैं, पर्सनल नाउन। अब पजेसिव प्रोनाउंस देखिए, अ टाइप ऑफ प्रोनाउन डेट शो ओनरशिप, क्या बताएंगा, माल की हक बताएंगा। और पोजीशन, पोजीशन का मतलब हासिल करना, माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ये हो गया पजेसिव। रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव दे आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के बैक में एक वर्ड यूज होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी सेंटेंस को क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, दे पॉइंट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, यानी लोगों को जांचने के लिए, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज यानी
कोई चीज़ हमारे सामने तो उसको हम दिस बोलेंगे, दैट, दिस, दोस। THESE दिस का मतलब होता है प्लूरल, सिंगुलर है तो THIS बोलेंगे, THAC यानी प्लूरल। अब कोई चीज़ हमसे दूर रखी हुई है, जैसे आप घर में बैठे हैं और बाहर चेयर रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ चेयर, यानी दूर है, जो चीज़ दूर है हमसे उसको क्या बोलेंगे, दैट। जो चीज़ पास में उसको क्या बोलेंगे, दिस। और दो चेयर रखी है तो दोज आर चेयर्स। जो चीज़ दूर है उसको क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस देखिए, इसमें WH फैमिली का यूज़ होता है, क्वेश्चन के लिए ये यूज़ होती है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस, दे आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने के काम में आता है। हु, हुम, हुज, यानी एक सेंटेंस हो गया, अभी कॉमा करके लिखा जाता है दूसरा सेंटेंस, तो ये काम में यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखिए आइडेंटिफायर indefinite pronoun. Indefinite pronoun, they are used to refer non-specific people, things और ideas. Indefinite यानी जिसकी हम जांच नहीं कर सकते, जैसे कि someone, something, anybody, anything, nobody, nothing, यानी आपको सब चीज़ थोड़ी पता रहेगी। अब आप कोई किसी शादी में गए तो आपको शादी में जितने भी लोग आएंगे आप हर इंसान को थोड़ी पहचान सकते हैं। तो ये हो गया इनडेफिनिट, यानी जिसको हम पता नहीं कर सकते। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, दे आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर डन बिटवीन टू और मोर पीपल। दे आर यूज टू टॉक, काई के यूज में आता है टॉक, बात करने के, अबाउट एक्शंस, टॉक किससे की जाएंगी, एक्शन से, आर डन विथ टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बात होती है उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, वो साथ में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग विथ वन अनदर, यानी वो किसी और के साथ में भी बात कर रहे हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन देखिए, दे आर यूज टू ऐड इम्फेसिस टू नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। इम्फेसिस यानी लास्ट का एक वर्ड का यूज़ किया जाता है जिसमें क्या बताया जाता है, मालकी हक, यानी ओनरशिप, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव का मतलब होता है शो करना, बताना। देखिए रिलेटिव पॉजेसिव प्रोनाउन, दे आर यूज टू शो पोजीशन, पोजीशन यानी पोजीशन, जैसे कि मेरे पास में कुछ चीज़ थी, मैंने वो अगले वाले को दे दी, यानी उसको संभालने के लिए मैंने दी। जैसे कि मैंने खुद का बैट मेरे दोस्त को दे दिया, मैं बाहर गाँव जा रहा था तो इसको संभाल लूँ, उसको अपने मतलब उसको कहते हैं पोजीशन, यानी अगले वाले को अपनी चीज़ अगले वाले को संभालने के लिए देना। एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, क्लॉजेस का मतलब जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लॉजेस। एट द सेम टाइम, हुज, ऑफ विच, तो इस तरीके के वर्ड्स इसको कहते हैं पॉजेसिव। अब मैं क्लॉजेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला कंप्लीटेड, यानी पूरा कर लिया, नथिंग, तो इस टाइप के जो छोटे सेंटेंस होते हैं इसको क्या कहते हैं, क्लॉजेस। देखिए अभी टाइप्स ऑफ वर्ब, हम वर्ब पे पहुंच चुके हैं, वर्ब यानी क्रियापद। और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली चीज़ है क्रियापद, वर्ब। अगर आपको वर्ब ही नहीं पता रहेगा तो आप जो है बात नहीं कर पाएंगे आगे। एक्शन वर्ब देखिए, एक्शन वर्ब यानी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। द रैबिट जम्प्स ओवर द लॉग, रैबिट क्या है, जंप मार रहे, इसको क्या कहेंगे हम, एक्शन वर्ब। जंप, जंप करना यानी एक्शन करना कुछ भी। लिंकिंग वर्ब, दो वर्ब को मतलब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है ये, इसको क्या कहते हैं, लिंक, लिंकिंग वर्ब। जैसे कि देखो द केक इज़ डिलीशियस, अब केक और डिलीशियस के बीच में दोनों को जोड़ने वाला वर्ड क्या था, इज़ था, तो ये इज़ क्या एक वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इज़ है, वॉज है, ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो हमको हेल्प करते हैं, अभी जितने भी आप वर्ब्स देख रहे हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, शॉल, विल, एक्सेट्रा, ये सब वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेकंड, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। आई एम हैप्पी, वी हैव अ कैट, हमारे पास में एक बिल्ली है। मॉडल वर्ब्स देखिए, कैन, कुल्ड, ये जो है कैन का मतलब करना होता है, कुल्ड का मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स।
कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुल्ड। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एग्जाम्पल देखिए इसके एट, रोट। तो अभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है उससे, थर्ड फॉर्म भी अलग हो सकता है। तो जैसा गो, वेंट, गॉन है, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटर्न। तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अगला इंट्रांजिटिव में लास्ट में क्या होगा, ईडी होगा। देखिए यहाँ पे दे लाव्ड, तो इस तरीके से जो ईडी आपको जो लास्ट में देखने मिलेगा इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में आ गया है दे स्लिप्ड। स्लिप का सेकंड फॉर्म होता है स्लिप्ड। स्लिप्ड यानी वो सो गया, लेकिन ये किस में होगा, इसमें ईडी है क्या, स्लिप में नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। जिसमें ईडी है वो इंट्रांजिटिव, जिसमें ईडी नहीं है वो क्या है, ट्रांजिटिव। एडजेक्टिव्स के बारे में देखिए, एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स। एडजेक्टिव यानी जो नाउन को क्या करे, रिप्लेस करे, यानी खास शब्द जो नाउन की जगह पे लगाया जाता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि टॉल, ब्लू, ब्यूटीफुल, हैप्पी। तो यहाँ पे आपको इसके टाइप दिखे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इतना आपने नहीं भी याद किया, आपको सबसे मेन है पार्ट ऑफ स्पीच को सिंपल वे में समझना। अब मैं डिटेल में इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में भी काम में आएगा। यानी मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आपको थोड़ा लॉन्ग कट बताने का रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ें ग्रामेटिकली समझ में आएंगी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब खोल। डेमोन्स्ट्रेटिव में देखिए पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, तो क्या करेंगे, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब दूसरों को संभालने के लिए देना किसी चीज़ को, या अपन खुद ने कोई चीज़ को लेना। क्वांटिटेटिव देखिए, क्वांटिटेटिव से आ गया, क्वांटिटी को शो करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है। न्यूमेरिकल यानी नंबर्स को शो करेंगे, 1 2। इंटेरोगेटिव क्या करेंगे, WH फैमिली यूज़ होंगे इसमें। इनडेफिनेट जिसको हम जांच नहीं सकते, सम, एनी, सेवरल, फ्यू, मेनी, जो अंदाज से लगाया जाता है, अंदाज की चीज़ को बोलते हैं इनडेफिनेट। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए, फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते ही है, अमेरिकन, फ्रेंच, चाइनीज़। कंपाउंड एडजेक्टिव देखिए, कंपाउंड का मतलब ज़्यादा। अब दो वर्ड्स इसमें मिक्स होंगे, जैसे वेल नोन, फास्ट पेस्ड, हार्ड वर्किंग, तो इसको कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपेरेटिव एडजेक्टिव देखिए, यूज टू कंपेयर टू नाउन्स, दोनों नाउन्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। टॉलर, शॉर्टर, मोर, ब्यूटीफुल, लेस, इंटेलिजेंट, तो नाम में आ गया कंपेरेटिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव देखिए, सेकंड थिंग इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में ई आर आएगा। कंपेरेटिव डिग्री भी होती है, तो इसमें लास्ट में क्या होता है, ई आर आता है। सुपरलेटिव में ई एस टी आता है लास्ट में देखिए, या मोस्ट आएगा। इसमें एक तो मोर आएगा कंपेरेटिव में, या क्या आएगा, ई आर आएगा लास्ट में। और सुपरलेटिव में आपको ध्यान में रखना है एस टी या मोस्ट, ये दिखने मिलेगा। लास्ट में एस टी होगा या पहले मोस्ट लिख के रहेंगे। प्रेडिकेट एडजेक्टिव कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बताते ही ये। ही इज हैप्पी, दे वॉज सैड, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रही है ये। ही इज सैड, दे आर सैड, आई एम टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकना। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव को रिप्लेस किया जाता है एडवर्ब्स में। एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलरेडी, एगो, बिफोर, एट, ये आप एग्जांपल्स देखिए इसके, आपको देखिए आई हैव हियर्ड, हियर्ड का मतलब सुनना, दिस बिफोर, मैं ये पहले सुन चुका हूँ। बिफोर, सीन्स, एट, सुन, ये आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी लगातार कोई चीज़ अगर हो रही है, ऑलवेज, नॉर्मली, ऑफन। ऑफन का मतलब कभी कभार होने वाली चीज़। ओकेजनली, ओकेजनली भी कभी कभार होने वाली चीज़ों को कहा जाता है।
तो इसमें आपको एडवर्ब में ध्यान में रखना है, लास्ट में आपको एल वाई दिखेगा मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिए, हेयर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं प्लेस के बारे में। हेयर, देयर, बैकवर्ड का मतलब पीछे, अपवर्ड का मतलब सामने, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी अरेंजमेंट। ब्रेवली का मतलब होता है होशियार, सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, डिलाइटफुली, लाउडली, तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, फुली, रेदर, क्वाइट, टू इनफ, परफेक्टली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन में है सर्टेनली, श्योरली, एपरेंटली, ऑब्वियसली, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कोई भी वर्ड के पहले लगने वाली एक पोजीशन होती है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है टाइम प्रीपोजिशन, टाइम में क्या लगता है बिफोर, आफ्टर। प्लेस प्रीपोजिशन, प्लेस में क्या लगता है अबो, बिलो, अबो का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, बिटवीन का मतलब बीच में। डायरेक्शन, टू द स्टोर, फ्रॉम द हाउस, ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन है। स्पेस देखिए, स्पेस प्रीपोजिशन। अगेंस्ट, अक्रॉस। मूवमेंट प्रीपोजिशन, इंडिकेट मोशन ऑफ समथिंग थ्रू द टनल इनटू द रूम। मूवमेंट होना, कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है तो इसमें प्रीपोजिशन में आएगा थ्रू, THROUGH, थ्रू है, इनटू है। मैनर प्रीपोजिशन, शो द मैनर ऑफ एन एक्शन। बाय कार, विथ इंथुसियाज्म, तो बाय एक क्या है मैनर प्रीपोजिशन है। पोजीशन प्रीपोजिशन, डिनोट द ओनरशिप और पोजीशन ऑफ, क्या है एक पॉजिटिव प्रीपोजिशन है। एजेंट प्रीपोजिशन, इंडिकेट डोर ऑफ एन एक्शन बाय द ऑथर विद द ब्रश, बाय, विथ, ये एजेंट प्रीपोजिशन कहा जाता है इनको। कंपेरिजन प्रीपोजिशन, यूज फॉर कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइक अ बर्ड, एज अ ब्रेव, एज अ लॉयन। तो एज, इसमें जो आपको जो दिख रहा है ये क्या है कंपेरिजन प्रीपोजिशन है। पर्पस प्रीपोजिशन, शो द पर्पस ऑफ समथिंग, फॉर, टू, ये क्या है पर्पस प्रीपोजिशन है। अभी कंजक्शन, दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ने वाला, उसको कहते हैं कंजक्शन। 3 टाइप्स इसके, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, को रिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग में देखिए एग्जाम्पल इसके, फॉर, एंड, नेदर, बट, और, यस, सो, तो ये जो दिख रहा है आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगला है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आफ्टर, एग्जाम्पल है आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। को रिलेटिव कंजक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर, नॉर, थ्रू इट, ये कंजक्शन है, ये वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया। इसमें आपको रखना है फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, तो ये सेंटेंस है। अब ये डिटेल स्टडी होगी इसकी, डीप लर्निंग। स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा डीप लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको मेन वर्ब्स ही याद होने चाहिए, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन देखिए, जॉय इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस
हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एक्साइटमेंट बताता है ये, या वी वॉन द गेम। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इंटरजेक्शन होंगे, तो इसमें आपको एक्सक्लामेटरी मार्क देखने को मिलेगा। लास्ट में देखिए आपको एक एक्सक्लामेटरी मार्क देखने मिलता है। एक्सप्रेस द सरप्राइज, वाव, सरप्राइज की यूज होता है। ग्रीटिंग, हे, नाइस टू सी यू हेयर, मुझे खुशी हुई तुमको यहाँ देख के। अप्रूवल, इंटरजेक्शन, ब्रेव, ये अप्रूवल इंटरजेक्शन है। अटेंशन, इंटरजेक्शन, लुक, ये अटेंशन इंटरजेक्शन है। कन्फ्यूजिंग इंटरजेक्शन, हु, डिसगस्ट इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस द डिसलाइक और डिसगस्ट, यानी जो चीज़ पसंद नहीं उसके लिए यूज़ किया जाता है। यू, ई डब्ल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे। दिस मिल्क हैज़ गॉन बैड। पेन इंटरजेक्शन, रिएक्ट टू फिजिकल डिस्कम्फर्ट और पेन, पेन के लिए यूज होता है आउच, पेन इंटरजेक्शन है। सॉरो इंटरजेक्शन, एलास, वी विल ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। शो सैडनेस और रिग्रेट, कई के लिए होता है सैडनेस के लिए, इसको सॉरो इंटरजेक्शन कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे। थॉट इंटरजेक्शन, इंडिकेट थिंकिंग और हिस्टिनेशन, यानी सोच को बढ़ावा देता है। HMM, हम, आई नीड टू थिंक अबाउट दिस, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब हम पहुंच चुके हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में देखिए, पंक्चुएशन का मतलब होता है सिंबल्स, तो ऐसे पूरे 14 पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन मार्क चार्ट, नेम, पर्पस, एग्जाम्पल। देखिए पीरियड, यूज टू एंड सेंटेंस, सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज होता है पीरियड। देखिए यहाँ पे आपको डॉट देखने मिलता है। क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। एक्सक्लामेशन, यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, अगर आप कोई सेंटेंस में इमोशन बता रहे तो क्या होगा, एक्सक्लामेशन। उसके बाद में अर्जेंसी और सैडनेस, उसमें भी यही होगा, आउट क्राई। कॉमा देखिए, यूज टू सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस आपने लिखे हैं, आपको दोनों को सेपरेट करना है, तो आपने क्या किया, कॉमा लगाना होगा आपको। इंडिकेटिंग शॉर्ट पॉज, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही है। शी लव्स पिज़्ज़ा, कॉमा, स्पेशली विथ एक्स्ट्रा चीज़, यानी उसको पिज़्ज़ा खाना, उसको पिज़्ज़ा पसंद है, साथ ही में एक्स्ट्रा चीज़ के साथ। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस बना, लेकिन बीच में क्या हो गया, कॉमा लगा के उसको दो बना दिए। शी लव्स पिज़्ज़ा, उसको पिज़्ज़ा पसंद है, फिर कॉमा, स्पेशली, उसके साथ में क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़। सेमी कोलॉन, कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दोनों क्लॉजेस को आपस में, क्लॉजेस का मतलब होता है शॉर्ट सेंटेंस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपको क्लॉजेस दिख रहे हैं, देखिए दोनों भी, तो इसमें सेमी कोलॉन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कोलॉन, इंड्यूसेस अ लिस्ट, क्वाइट और एक्सप्लेनेशन, तो ये क्या करता है, किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन को बताता है। देयर आर टू चॉइसेस, यस और नो। डैश, यूज टू डिनोट अ पॉज और ब्रेक इन थॉट और टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, तो ये भी वैसे ही जैसे कि एक पॉज बीच में लगा होता है। शी वॉज क्वाइट फ्रेंकली अमेज्ड, तो बीच में क्या है, डैश देखे है। तो स्टोरी वगैरह जो होती है उसमें भी, स्टोरीज़ में यूज़ किया जाता है, डैश वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आंसरिंग, जब आप लिखते हैं तब भी आप इसका यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के आंसर में कोलॉन और डैश का यूज़ करते हैं। हाइफन देखिए, कनेक्ट कंपाउंड्स वर्ड्स और सेपरेट सिलेबल्स, सिलेबल्स का मतलब होता है कड़वे, जो कड़वा होता है जिसको मराठी में कड़वा बोलते हैं हम, कड़वा यानी हिंदी वाला कड़वा नहीं, पैराग्राफ, पैराग्राफ को सिलेबल्स कहा जाता है। कनेक्ट्स कंपाउंड वर्ड्स और सेपरेट, तो ये कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है वर्ड्स को। सिलेबल ऑफ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन, शी wrote a well fitted dress to the party।
parenthesis primarily used to add extra information और clarification within a sentence। तो ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि शी लव्स पिज़्ज़ा स्पेशली विथ एक्स्ट्रा चीज़, तो ब्रैकेट में एक ऑप्शनल चीज़ बता दी गई। ब्रैकेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए, यूज टू इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी वर्ड और फ्रेजेस विथ क्वाइट। ही द पोलिसमैन अराइव्ड। अब पोलिसमैन क्या है? जेंट्स है, तो ही का यूज़ किया आ जाएगा। तो ही अराइव्ड। अब वो पुलिसमैन था तो हमने क्या लिखा? एक ऑप्शन में लिखा द पुलिसमैन। पुलिसमैन रिस्पेक्टफुल थिंग है, तो जो जिसको हम रिस्पेक्ट देते उसके आगे क्या लगाते? द। एपोस्ट्रॉफी इंडिकेट द पोजीशन और omission of letter or number। he arrived, he the policeman arrived। तो यहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी देखने के लिए मिल रहा है। अब कोई अगर हमको सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क मोस्ट कॉमनली यूज टू इंडिकेट डायलॉग। डायलॉग के लिए काम में आते हैं ये। हेलो वर्ड शी सेड, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये काम में आते हैं। तो ये है कोटेशन मार्क। इलिप्सिस यानी यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट दिख रहे हैं, यूज टू इंडिकेट ओमिशन और पॉज। एंड देन शी लेफ्ट, तो बीच में हमने क्या लिखा? थोड़ा पॉज दे दिया, इसको कहते हैं इलिप्सिस। स्लैश यूज टू रिप्रेजेंट डिवीजन, फ्रैक्शन एंड ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिंग योर नोटबुक एंड और पेन। आइडियल ट्यूटोरियल से आपको ये स्पोकन इंग्लिश की बुक मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए डीएम करना है यूट्यूब। देखिए टाइप्स ऑफ टेंसेस, अब टेंसेस पे पहुंच चुके हैं हम। अब यहाँ पे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच तो ख़त्म हो गया। अब पार्ट ऑफ स्पीच आपको जो है लाइटली लेना है, इतना ज़्यादा आपको डीप में उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता। नाउन का मतलब होता है नाम। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ही शी इट दे। तीसरा है वर्ब। वर्ब में दो आपको याद रखने हैं। एक है रेगुलर वर्ब, एक है इरेगुलर वर्ब। इसके बारे में मैंने नहीं बताया अभी तक आपको। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो जो रेगुलर वर्ब होते हैं तो इसमें लास्ट में ईडी होता है। जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसमें लास्ट में ईडी नहीं होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसा गो, वेंट, गॉन, ये क्या है? इरेगुलर वर्ब। और किसी वर्ब में लास्ट में है ईडी लग के है, जैसे कि कंप्लीटेड, तो ये क्या है? कंप्लीटेड एक रेगुलर वर्ब है। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस की तीन टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। अभी इसके और सब टाइप से, जैसे प्रेजेंट टेंस के सब टाइप से चार। इसमें सिंपल, सिंपल को इनडेफिनेट भी कहा जाता है। दूसरा है पास्ट। फर्स्ट है देखिए सिंपल, सिंपल को इनडेफिनेट कहा जाता है। सेकंड उसका टाइप में आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी जो चल रहा है। परफेक्ट यानी जो चीज़ हो गई, जो परफेक्ट काम हो गया। पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जो चल भी रहा है और परफेक्टली काम हो रहा है, इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कौन सी चीज़ कब से चल रही है। जैसे कि बीजेपी लगातार 10 साल से चल रही है, तो ये क्या हो गई? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको मैं पहले प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं डू, डस, वी वन, इतना आपको याद रखना है। सिंपल सेंटेंस होगा ये। जैसे देखिए आई वॉक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई एम वॉकिंग, आई एन जी लगेगा इसमें।
तो कोई भी सेंटेंस में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई एम वॉकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए आई हैव वॉक्ड। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आई हैव बीन वॉकिंग। तो ये आपको एग्जांपल्स देके है। तो इसमें आपको ध्यान में रखने हैं हेल्पिंग वर्ब। ये आपको दिख रहे हैं डू डस, एमिजार, हैव हैज़, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है। और ऊपर में हिंदी में भी देखिए तो प्रेजेंट में क्या याद रखना है डू डस। इसमें एक्चुअली वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। डू डस सब चीज़ों में यूज़ नहीं होता, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। अगर आप दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए बात कर रहे हैं तो एस ई एस नहीं लगेगा, लेकिन आप दूसरे किसी के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा एस ई एस। आई टेल्स अबाउट द मोनू, मैं मोनू के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया टेल्स बोला। तो इसी तरीके से जब दूसरे के लिए यूज़ होगा तो क्या होगा एस ई एस। ही ईट्स अ मैंगो, वह मैंगो खाता है। मैं दूसरे के लिए बोला तो ईट्स बोला, ई ए टी एस, ईट्स। ही ईट्स मैंगो। अब मैं खुद के लिए बोलूँगा आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ। ही ईट्स मैंगो, वह मैंगो खाता है। तो खुद के लिए यूज़ होगा तो क्या एस ई एस नहीं लगेगा, और दूसरे के लिए यूज़ होगा तो क्या लगेगा एस ई एस। इसको थर्ड पर्सन भी कहा जाता है। अब वैसे ही देखिए इंडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल। कंटिन्यूअस में क्या होता है चल रहा है। अब प्रेजेंट में तो लास्ट में क्या आएगा है आएगा, देखिए आपको दिख रहा है। पास्ट में है तो था थी, यानी थी आएगा। था लड़का है तो था, लड़की है तो थी। फ्यूचर में गा गी गे, तो यही चीज़ें वापस में रिपीट होती जाएंगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है ता या ती। कंटिन्यूअस में रहा रही। परफेक्ट में चुका चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है या रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ। क्वेश्चन टैग में आपको पॉजिटिव सेंटेंस का क्या करना होता है निगेटिव। देखिए जैक इज़ फ्रॉम स्पेन, तो क्या है जैक इज़। पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैंने क्या किया नॉट डाला। निगेटिव क्या इजंट। जैक लड़का है तो ही और क्वेश्चन मार्क। इजंट ही। मैरी कैन स्पीक इंग्लिश। पॉजिटिव सेंटेंस तो नॉट करो। कैन है यहाँ पे तो कैन का कांट। और मैरी लड़की है तो शी, कांट शी। दे आर नॉट फनी, तो दे है यहाँ पे तो दे का लास्ट में दे यूज़ होगा। और आरंट है तो आर का यूज़ होगा आर दे। ही शुडंट से थिंग्स, तो शुडंट है वर्ब, तो शुडंट का शुड बन जाएगा, नॉट हट जाएगा। निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, तो शुडंट ही क्वेश्चन मार्क। यू प्ले द गिटार। अब प्ले क्या है वर्ब की पहली फॉर्म है, तो वर्ब की पहली फॉर्म है तो वर्ब की पहली फॉर्म में क्या होता है डू डस। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा एम इज आर जैसा या हैव हैज नहीं है तो वर्ब की पहली फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यू प्ले द गिटार। तो मैं पहले बोला तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म होगी, सिंपल पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी यू प्ले द गिटार। तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले, तो डू डस V1। तो डू का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। देखिए डू का सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, डस का प्लूरल के लिए। तो डू, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव करेंगे डोंट यू।
यहाँ पे यू देखा था सब्जेक्ट। अलाइसन लाइक्स टेनिस। अब लाइक्स क्या है, प्लूरल है और वर्ब की पहली फॉर्म है तो डज आएगा, और ये पॉजिटिव था तो क्या आएगा डजंट। और अलाइसन क्या है, लड़की है, अलाइसन लाइक्स टेनिस, डजंट शी। दे वेंट टू द सिनेमा, गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है तो क्या यूज होगा, डिड, पॉजिटिव है तो नॉट, डिडंट दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग था। देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक देखिए, पॉजिटिव का क्या करना है आपको, निगेटिव, निगेटिव का क्या करना है आपको, पॉजिटिव। अगर आपको आपको ये सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेंटेंस बना के। नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, बॉय, बॉयज। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम पहुंच चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में है, पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियंस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सीधा आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव को कहा जाता है असर्टिव, और डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है इसको। डेविड लव्स ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स। अगला इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यूज़ होता है रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को विनती कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर का मतलब कमांड, या कोई सजेशन दे रहे हैं, तो यूज़ क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, गो टू द ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप में जाओ। ये आपने क्या दिया, एक सजेशन दिया और ऑर्डर भी दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। वेन डिड ही विल कम टू माई हाउस। तो डब्ल्यू एच फैमिली में जो भी होंगे, वेन, व्हाट इज़ योर नेम, वेर यू लाइव, तो क्वेश्चन मार्क जिसमें होगा उसको कहेंगे हम इंटेरोगेटिव कहेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आखिरी में क्या होगा, एक्सक्लामेशन मार्क होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस और वापस में डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में दो आते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जिसमें नॉट है वो निगेटिव, जिसमें नॉट नहीं है वो पॉजिटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा, इंपेरेटिव में क्या आएगा, रिक्वेस्ट की जाएंगी या ऑर्डर दिया जाएगा या सजेशन। एक्सक्लामेटरी में क्या आएगा, लास्ट में एक्सक्लामेशन आएगा। इस तरीके से आपको एक्सक्लामेटरी मार्क। उसके बाद में एक्सक्लामेटरी को सरप्राइज सेंटेंस भी कहा जाता है। अगर आप किसी को सरप्राइज देते हैं तो वो सरप्राइज यानी क्या है, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आता है, वो मैंने नहीं ऐड किया इसमें। ऑप्टेटिव का मतलब होता है किसी के लिए दुआ करना, दुआ मांगना, इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई एम प्रेइंग फॉर द सोनू, मैं सोनू के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। गॉड प्लीज गिव द सक्सेस टू द माई फ्रेंड सोनू, तो मैं क्या किया, गॉड से प्रे किया, तो ये एक क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। अब इसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी ऐड की थी। 1 मिनट मैं थोड़े पेजेस देख लेता हूँ कितने हैं। अगर पेजेस कम है तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और हमको स्पोकन इंग्लिश के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम जब डीप लर्निंग में जाएंगे जब देखेंगे। देखिए क्लॉज और फ्रेजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। क्लॉज का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट अ वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब भी होंगे ओनली। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक सेंस ऑन इट्स ओन सेंटेंस, आई वेंट टू स्कूल। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब, गो वेंट गॉन टू स्कूल। Dependent clause doesn't make sense on its own sentence. Although I wasn't feeling well, I went to school.
तो ये क्लॉज ऑफ फ्रेजेस देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब, जिसमें क्या है सब्जेक्ट भी नहीं वर्ब नहीं, ओनली क्या होगा एक छोटा वर्ड, इसको क्या कहेंगे फ्रेजेस कहते हैं। तो क्लॉजेस में आपको ध्यान में रखना है सेंटेंस, फ्रेजेस में आपको याद में रखना है वर्ड। जैसे कि बेस्ट फ्रेंड, वॉज वर्किंग, वेरी, प्रीटी, रियली, स्लोली, इन द ब्रेन। तो क्लॉज का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि टू स्कूल, ये क्या हो गया फ्रेज हो गया। तो फ्रेज से मिलके क्या बनते हैं क्लॉज बनते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए प्रोवर्ब, अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट सेंटेंस, क्या है ये शॉर्ट सेंटेंस होते हैं दैट पीपल ऑफन क्वाइट विच गिव्स एडवाइस और टेल्स यू, एडवाइस वगैरह दी जाती है समथिंग अबाउट लाइफ। तो एक छोटा सेंटेंस जिसमें एक्शन स्पीक्स लाउडली देन वर्ड्स। तो एक्शन क्या करता है, अच्छा है एक्शन किससे वर्ड से, आप किसी को बोलने के बजाय खुद वो काम कर लो तो वो अगला इंसान उस चीज़ के बारे में समझ सकता है, इसको कहते हैं प्रोवर्ब्स। और स्कूल में भी बोले जाते हैं असेंबली में, तो ये होते हैं प्रोवर्ब्स होते हैं, एक शब्द से किसी को उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर क्लाउड के पास में क्या होती है एक सिल्वर लाइनिंग होती है। वेयर देयर स्मोक देयर फायर, जहाँ धुआं वहाँ पे आग, वहाँ पे क्या लगी है एक तो आग लगी है या आग लगी होंगी। अब देखिए अगला है टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स विथ एग्जाम्पल आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव। तो आर्टिकल में होता है ए एन द, जो कंसोनेंट होते हैं अभी अल्फ़ाबेट में दो चीज़ें, एक कंसोनेंट होते हैं एक वॉवेल होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट से उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर और कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो वॉवेल्स में एन लगता है हमेशा, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो ये जिस भी वर्ड में ए ई आई ओ यू होगा तो इसमें क्या लगेगा एन लगेगा। जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो ए ई आई ओ यू, तो एप्पल में ए है। ही इज़ एन एलिफेंट, ही इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट में क्या है ई है। तो ए आई ओ यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, वॉवेल्स में एन लगता है। कंसोनेंट में लगता है अ, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ मैंगो, आई हैव अ कैट। द यूज होता है द सन इज शाइनिंग, यानी कोई स्पेसिफिक वर्ड, यानी जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, कोई बड़ा इंसान है तो उसको क्या कहते हैं हम द कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज दैट डीज दोस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये याद रखना है आपको। पॉजिटिव में माई योर हीज, ये पॉजिटिव। क्वांटिफायर्स देखिए सम, एनी, मेनी, फ्यू, नो, सेवरल, ये क्वांटिफायर्स होते हैं। इनडेफिनेट भी कहा जाता है इसको। नंबर्स, नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, सम, एनी, मेनी, फ्यू, नो, सेवरल, ये नंबर्स में भी आते हैं। नंबर्स यानी फाइनाइट, इनफाइनाइट, जिसको हम मोज सकते हैं या नहीं मोज सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नेदर, बोथ, आइदर यानी सबके लिए, नेदर यानी किसी के लिए नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जिसमें बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे एक आपको चार्ट दिख रहा है बन की, सब्जेक्ट, वर्ब, फ्रेज, तो नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज और नाउन फ्रेज। तो एक वर्ड है तो इसमें अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है। देखिए अब मैं आपको डायरेक्टली इतना नहीं भी आपने समझा तो सीधा आप समझ सकते, द कैट सैट ऑन द मैट। देखो सैट का मतलब सीट, सीट का मतलब बैठना, सीट सैट, सैट मतलब बैठ चुका है, पास्ट टेंस में चला गया। तो द क्या है एक आर्टिकल है, कैट एक क्या है नाउन है, सैट एक क्या है वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, वापस में आर्टिकल आ गया द, मैट क्या है एक नाम है नाउन है, मैट जिसमें हम बैठते हैं नीचे बिछा के। द डॉग लाइक्स जॉन,
द डॉग लाइक्स जॉन। डॉग किसको पसंद करता है? जॉन को पसंद करता है। तो डॉग क्या है? डी आर्टिकल, इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। डॉग नाम है, नाउन। लाइक्स वर्ब है। जॉन भी एक नाम ही है, नाउन। केस नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। नॉमिनेटिव केस देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। केस ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? वेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। जब नाउन और प्रोनाउन किसके लिए यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। हैरी एट आइसक्रीम। एक्यूसेटिव केस में क्या होता है? वेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज सेड टू बी एक्यूसेटिव वर्ब। जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक्यूसेटिव केस। पॉजेसिव केस में क्या होता है? देखिए, वेन नाउन और प्रोनाउन शोज पोजीशन, इट इज सेड टू बी पॉजेसिव। पॉजेसिव यानी किसी को देना, कोई चीज़ आपने किसी को दी रखने के लिए, उसको पॉजेसिव कहा जाता है। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे हैरी, हॉर्स, नायरा, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब इसी सेंटेंस में हैरी एट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक्यूसेटिव केस। तो नाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को एक्यूसेटिव केस कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। पॉजेसिव में नाम ध्यान में रखना आपको, जैसे शिरली, द डॉग बीट द कैट्स टेल। बीट का मतलब होता है मारना, बीट का मतलब होता है काटना, मारना। मॉडिफायर्स देखिए, अ वर्ड सच एज द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट डिस्क्राइब द अनदर वर्ड और चेंज इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। तो मॉडिफायर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी को काउंट करना। काउंटेबल यानी जिसको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। प्रीफिक्स एंड सफिक्स देखिए, तो प्रीफिक्स जो होता है ये बिगिनिंग यानी सेंटेंस के पहले जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड में जो पहला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। लास्ट में होता है सफिक्स। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल से कुछ कॉमन प्रीफिक्स, कॉमन सफिक्स। जैसे कि हेल्पफुल, तो हेल्प क्या है? प्रीफिक्स पहला है। फुल क्या है? सफिक्स है। नंबर्स में देखिए, कार्डिनल 1 2 3 इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ये आपको क्लास 12 में आएगा, इसकी भी हमको फिलहाल में ज़रूरत नहीं। लेटर राइटिंग, लेटर दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। एक आता है यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा? योर नेम, योर एड्रेस, डेट, डियर प्रिंसिपल,
और लास्ट में सिंसियरली योर सिग्नेचर। अब इसमें ये जो पहला जो लेटर था इसमें इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे और थोड़ी इंफॉर्मेशन आएंगी। योर नेम के बाजू में यहाँ पे आप जिसको भेज रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आती है, इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। अगला होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में जिसको आपको भेजना है उसका ही नाम आता है ओनली, और लास्ट में आपका नाम आपको लिखना होता है। तो ये हो गया लेटर राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ब्स पे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको वर्ब्स दिख रहे हैं, V1 V2 V3। अबैश लज्जित करना, अबेस्ट अबैश्ड लज्जित कर दिया, अबैश्ड लज्जित करेगा। अब यहाँ पे आपको जो ईडी वाले वर्ब दिख रहे हैं इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये आपको लर्न करने होंगे। ऐसे आपको 200 वर्ड्स लर्न करना है जिससे आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। और मैं इसकी अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाता रहूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आऊँगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरी पर्सनल नंबर पे। मैं आपको बाय द व्हाट्सएप ये PDF आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत सारे वर्ब्स थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज यू विल send me the comment, like, share and subscribe the channel.